अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़रान और मौजूद हूं अपने बच्चों के साथ और मेरे साथ हैं मारोस, कायनात, मायरा और ये कौन है? जैसी जी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो उसका ताल्लुक़ हमारे बच्चों की ज़िंदगी से है, यानी कि वो गलती जो हमारे बच्चों की जान ले सकती है। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को हिफाज़ती टीके लगा दिए हैं तो हमारे बच्चे महफूज हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही है। लेकिन मैंने भी पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ी तो मैं हिल के रह गया कि वो बच्चे अच्छा, रिसर्च जो थी अमेरिका के हवाले से थी कि वो बच्चे जिनको हिफाज़ती टीके नहीं लगते और वो जिस तादाद में जहाँ भाग होते हैं या दुनिया से चले जाते हैं उनकी तादाद कम है उन बच्चों से जो हादसात का शिकार हो जाते हैं, जो अपने घर के अंदर किसी हादसे का शिकार होगी, उनकी तादाद ज़्यादा है। यानी कि हिफाज़ती टीके लगने के बावजूद वो बच्चे हादसात का शिकार होकर दुनिया से चले गए। तो इसका मतलब है कि हमें बीमारियों पर तो तवज्जो देना चाहिए, लेकिन उन गलतियों पर और उन हादसात पर भी तवज्जो देना चाहिए जिनसे हमारे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है। तो वो हादसात क्या हैं, इस हवाले से हम बड़ी तफसील से बात करेंगे और फर्स्ट एड के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर आपके बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया घर में तो फौरी तौर पर आप क्या करें। अगर आपको अपनी बच्चे की जान अच्छी है या प्यारी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले आपके बच्चे की जान खतरे में है कि नहीं है। बिल्कुल। आखिर में मैं कुछ आपको तजवीज़ दूंगा कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे आपके बच्चे के साथ ये हादसा हो जाते तो आप क्या करें, ये हो जाते तो क्या करें, और इसके अलावा कुछ फर्स्ट एड के हवाले से भी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इनसे सुन लूं कि कभी इनके साथ कोई हादसा हुआ, इनके साथ कोई वाक़या ऐसा हुआ या क्या हुआ। जी मारूज़, आप अपने हवाले से बताएंगे कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? जी, जब मैं बहुत छोटी सी थी, शयान जितने से, तो मैं सोफे जैसे मैं कार्टून देखी तो जैसे ब्रेक करती तो मैं सोफे से छलांग मारती थी। हालांकि सोफा कितना छोटा हो, जब मैंने छलांग मारी तो मेरा हाथ जो आया था वो टूट गया था। बिल्कुल, इनका बाजू यहाँ से क्रैक हो गया था इतना, और मुझे भी यकीन नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि सोफे से थोड़े से 2 फुट की जगह थी, छलांग लगाई थी और जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि इसका यहाँ से बाजू क्रैक हो गया। मतलब बैलेंस वो सही नहीं रख सकी जब छलांग लगाई। तो मतलब कि इसने जैसी गिंद लगी इससे यूं कर, हाँ बस ऐसा कुछ हुआ है कि छोटी सी जगह से जी उसका ये बाजू टूट गया और 2 महीने तक उसका ऐसा बाजू बंधा रहा, प्लास्टर हुआ उसका, इस तरह का वाक़या हुआ था। और मायरा आप बताएंगी आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? जी मेरे साथ हुआ है। हाँ, क्या हुआ था? मैं घर में थी और मैं छोले खा रही थी। जी। तो मैंने बोला मैं भी यूं कर खाई, जैसे मेरे नाक के अंदर गया तो माँ ने निकालने की कोशिश की तो नहीं निकली। माँ ने याद फंस गया तो माँ ने निकाला, वो अंदर चला गया था। तो छोटे छोटे थे। ये इस तरह के वाक़यात बच्चों के साथ बहुत होते हैं और बच्चे या पेंसिल डाल दी अंदर, छोटा कलर डाल दिया या इस तरह कुछ चीज़ डाल दी, या आमतौर पर ये होती है कि माएँ मटर क्या बोलते हैं छील रही होती हैं तो बच्चे भी साथ में खेल रहे होते हैं। तो हुआ ये कि होता ये कि बच्चे नाक में डाल दिया मटर और वो फंस गया, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आपके साथ ये हुआ था कि आप ऐसा ऊपर छोला फेंक के ऐसा ऊपर छोला फेंक छोले ने ऐसा फेंका और ऊपर देखा और वो छोला नाक में चला गया। नहीं, जैसे इसने फेंका ना ये ऊपर ये यूं जाकर इधर घुस गया, नाक में चला गया, और जब इसने अपने तौर पर निकालने की कोशिश की तो और ऊपर चला गया। तो मम्मा आई तो मैंने बोला था मम्मा जी मारोस ने डाला है। अच्छा, इसने मारोस का नाम दे दिया, फिर मारोस की भी पटाई होगी। अच्छा, फिर इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने इसका यहाँ से वो निकाला, छोला निकाला। लेकिन 3-4 डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने बोला ये हम नहीं कर सकते किसी और। बड़ा खौफनाक होता है ये, डॉक्टर से बड़ा खौफनाक होता है क्योंकि हर लम्बे बच्चा तकलीफ में होता है और वो ऊपर ही ऊपर जाता है। जी शायन आप बताएंगे आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ? जी, तब बहुत पुरानी बात है कि मैं और मारोस की रही और मैं दरवाजे के पास था। नहीं, मेरी शायद मायरा के साथ लड़ा। नहीं आपके साथ थी। मैं तुम्हारे साथ थी। आपके साथ। चले जल्दी बताएं। तो मारोस बाहर सीढ़ियों में थी, हम दोनों रह गए थे। पापा ने कहा था नहीं करो, लेकिन हम दोनों नहीं सुने। मारोस फिर चलेगी, मारो ने रही रो। तो उसके बाद मतलब ये और ये बाहर बैठी हुई थी, टूटी हुई गंजी थी, एक तरफ से जुड़ी थी एक तरफ से टूटी थी। तो
मतलब खेल रही थी तो मारस की मार का कि तुम टूटी हुई कैंची के साथ क्यों खेलो, लग जाए क्यों। वो लेकर आई, मैंने कहा मुझे देखा दूर मैंने यूं की, वो यहाँ से घुस गई और यहाँ से निकल गई। और अच्छी फिर जब मम्मा ने खींच के निकाली मुझे रोना आ रहा था, इतना हाँ डर लग रहा था। जब यहाँ से मतलब कैंची यहाँ से गई और यहाँ से निकल आई। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कैंची, छुरी वगैरह, ये वाली जो चीज़ें हैं बच्चों की पहुँच से दूर रखें। किसी लम्हे बच्चों को ना खेलने दें इन चीज़ों के साथ। टीवी में आया था एक बच्चा था, वो छुरी से खेल रहे थे, उसने एकदम छुरी अपने आंख के अंदर मार ली। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं और ख़ासतौर पर बच्चों को किचन में ना जाने दें, बहुत ख्याल रखें। जी आपने बता दिया शायद। कायनात आप बताएंगे आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ ऐसा? तब मैं ना खेल रही थी ना, तब मैं छुरी से फिसल गिरी, तो मैं यहाँ से बहुत खून निकला। बिल्कुल जी फिर मैं पछता मुझे पछता लेके गया और जैसे उसके ये पे कांटे हाँ, ये गिर गई थी सीढ़ियों से और यहाँ पर इसको लगा, बहुत खून निकला और 3 टांके लगे थे उसको। अभी भी निशान है, गया नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब मैं एक चीज़, ये तो आपके साथ हुआ ना वाकया, हादसा आपके साथ हुआ। आपके किसी दोस्त के साथ, किसी पड़ोसी बच्चे के साथ कभी उसके साथ कोई हादसा जो आपने खुद देखा हो? मारोज आप बताएंगी? जी जैसे हम लोग एक दफ़ा ना हॉस्पिटल गए ना, तो वहाँ पे एक आंटी थी, इतनी सी जैसे इतनी सी बच्ची थी, तो उसको डॉक्टर पाल लेके जाती ना, वो देख नहीं सकती थी। तो हमने पूछा तो उसने कहा ये जब छोटी थी ना ये खेल रही थी छुरी के साथ, तो ये रोज ही मैं इसको छुरी दे रही, ये छुरी से खेल, उसने ना अपनी आँख में मार दी, जिस हिसाब से वो अंधी और जितना उसने उसकी बहुत इलाज करवाया तो फिर भी वो ठीक नहीं हो सकी। छोटी सी गलती आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर कर सकती है, छोटी सी गलती, और हमेशा का पछतावा पूरी ज़िंदगी का। और हमारा एक पड़ोसी का बच्चा भी था जिशान, तो वो ना ऐसे ना लटा करा कभी दीवार पे छोटा सा ना, तो वो गिरा ना तो उसकी ज़बान यहाँ से अलग हो गई थी, लटक गई थी पूरी। तो अब उसका गिरने से और उतने दिन वो बोल भी नहीं सका, ना कुछ खा सकता था। बड़े खौफनाक डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर बोला टांके भी नहीं लग सकती क्योंकि उसकी अब जबान अलग हो, जोड़ने के लिए टांके लगेंगे, अब वो भी नहीं लग सकती क्योंकि जो जबान लगे कितना दर्द होगा, और वो है भी बच्चा। याद रखें डॉक्टर आपके बच्चे को सिर्फ बीमारियों से बचा सकता है, आसाद से नहीं। आसाद से आप ही अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि आपका बच्चा कितने साल का और क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जी मायरा आप बताएंगी, आपने कभी किसी के साथ कोई हुआ वाकया, किसी का देखा आपने? जी जब मेरी दोस्त की और हमारा हम सारे खेल लेते, तो हम लोग खेल लेते तो हमने हमारा उसने बात चला जो ब्रेक लेते ना, तो जो मेरी जो दोस्त थी उसने बोला चलो मैं घर चलती हूँ, उसके मैं कपड़े धो रही थी, तो उसने देखा पेप्सी की बोतल में, तो पेप्सी की बोतल में उसके में ब्लीच रखी हुई थी ना, तो ब्लीच रखी थी उसने, पेप्सी इसके में बैठ गई थी, तो उसने कुंडी लगा के इसकी जो बेंच वो भी वैसे थी ना, उसने कुंडी लगा के अंदर पी ली। इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा होते हैं कि घर में वालिदैन माएँ ख़ास तौर पे ब्लीच वगैरह, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ऊपर कोल्ड ड्रिंक का स्टिकर भी लगा हुआ है और उसी कलर का ब्लीच डला होता है। और ख़ुद मैंने इस तरह का एक वाकया अखबार में पढ़ा था कि माँ ने ब्लीच रखा हुआ था और किसी ने समझा कि शायद कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, बाहर रखी हुई है फ्रिज से, तो वो गर्म हो रही है, उसने उठा के फ्रिज में रख दी। और ऊपर से दूसरा बच्चा आया, उसको प्यास लगी हुई थी, उसने समझा कि कोल्ड ड्रिंक है, उसने फ्रिज से निकाल के जैसे ही पी तो ब्लीच था, तो वो उसका पूरा जिस्म जल गया अंदर से। ठीक है, तो इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे रखें और ऐसी चीज़ें बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इस तरह की चीज़ें हरगिज़ ना रखें जिससे कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, खाने की वाली जगहों पे इस तरह की चीज़ें मत रखें। ठीक जी, यानी कि उसको गलत फहमी हुई और उसने वो कोल्ड ड्रिंक समझकर उसने ब्लीच पी लिया, इसका जिम्मेदार उसके वालिदैन हुए। और फिर वो जब बाहर आई तो उसने बोला मुझे बहुत जलन हुई, तो मम्मा के पास गई, मम्मा ने बोला कुछ नहीं बस अभी ठीक हो, बहुत और जैसे जलन, तो उसको क्या पता था कि उसके अम्मी को क्या पता था कि इसलिए ब्लीच थोड़ा सी हो रहा है, तो मम्मा ने बोला ब्लीच का भी, उसने बोला मम्मी मैंने तो पेप्सी पी है, तो उसके में बत्ती हुई बुर्का पहन के जो जाके से जोटा उसकी ना छुरिया सफाई उसके ना
मैंने डाल के यूं किया। जी शहन, आप बताएं बेटा, आपने किसी के साथ कोई हादसा इस तरह का अपनी आंखों से देखा? जी, हमारे पड़ोस में किसी का मकान बन रहा था, तो टंकी खुली हुई थी, उसके पास बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें से एक बच्चा ना पानी में गिर गया। ओ, खुली हुई टैंकी और बच्चों का गिरना मामूल बना हुआ है। यकीन करें, एज ए जर्नलिस्ट मैंने इस तरह की बहुत सारी खबरें फाइल की हैं, और जब तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं होता है हम एहतियात नहीं बरतते। वो अच्छा, नंबर एक, टैंकी इस तरीके से बनाएं घर में कि जहाँ बच्चों की पहुँच है वहाँ उसका मुंह ना हो, ठीक, और सीढ़ी के नीचे हो, उसके आगे ग्रिल भी लगी हो, ऊपर ताला भी हो। जैसे कि हमारे जब बच्चा जब गिरा, जब पापा ने बोला हमारी ये इनमें से कोई गिरे, पापा ने भी ऐसे ग्रिल लगाई हुई आगे और ताला लगा हुआ है, 2 ढक्कन लगाए हुए। हाँ। एक जाली वाला, अगर पानी देखना हो कि पानी आ रहा है कि नहीं, तो वो ढक्कन हटा कर दे, क्योंकि नीचे जाली वाला होता है, अगर वो हटा देंगे तो वो बच्चा आएगा, वो भी ऐसे देखेगा गिर जाएगा। और टैंकी के नीचे मैंने सीढ़ी लगाई, जैसे कि बच्चे ने सीढ़ी को पकड़ लिया, अब वो जा भी सकते हैं ऊपर, तो वो जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हादसा का शिकार होते हैं, ज़रा सी गलती से उनकी जान चली जाती है। इसमें पहला नंबर है ट्रैफिक हादसा का, यानी कि ट्रैफिक हादसा में सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ बाग होते हैं। बच्चा सड़क पार करते हुए, स्कूल से जाते हुए, मदरसे से आते हुए, मोटरसाइकिल की, कार की किसी की जद में आके दुनिया से चला गया, जहाँ बाग हो गया। पहला नंबर उसका ट्रैफिक हादसा का। और दूसरा है गिरकर, मतलब कि कहीं भी गिरकर, दीवार से गिरकर, सीढ़ी से गिरकर, ऊंचाई से गिरकर, जहाँ बाग होते दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर है जलकर। घर में ऐसी चीज़ें, माचिस, पेट्रोल, जनरेटर, इस तरह की चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये अभी पिछले होती है ना, जैसे कि शादी थी उस घर में, जैसे हमारी जी ये हमारे पिछले दिनों वाक़या हुआ था। तो कुछ 2 दिन में ना, तो एक बच्चा का शादी और थी, उसने चलो बम फाड़ता हूँ, उसने जैसे माचिस गिराई, उसने बम के ऊपर नहीं रखी, वो जाके वहाँ पे गैस थी बड़ी, पेट्रोल का जनरेटर था। हाँ, वो जनरेटर पे लगी और धमाका हुआ, और शादी वाला पूरा घर जल के खाकस्तार हो गया, ज़रा सी गलती से। जो जिससे शादी करी वो लड़की बहुत गरीब है, उस लड़के को बहुत दुख हुआ कि मेरा बुनिया ना इतनी मुश्किल से मुझे न मारे, मतलब बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या होता है, और किसी की जान भी जा सकती थी। हाँ। ये तीसरा नंबर है बच्चों के साथ जो हादसा होते हैं। चौथा नंबर है जहर खाकर। चौथा नंबर है जहर खाकर, यानी कि घर में ऐसी चीज़ें हैं जैसे चोई मार दवाई है, या चोई मार जहर, या चोई मार गोलियां वगैरह जो घर में। बताइए आपको जी बेटा। जब मम्मा के एक दोस्त है ना, सब जो उसकी बेटे, उसने दवाई पी ली ना, उसकी मम्मा उसको पछता रही। ओ, इनकी एक दोस्त ने, जो इनकी उम्र की है, उसने चोई मार जो जहर रखा हुआ था घर में, ठीक है, ज़्यादा घर वालों की गलती थी। उन्होंने उनके घर में जब छोटी बच्ची है तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की पहुंच में ये चीज़ें ना हों, ठीक है। उसने वो पी लिया, चोई मार जहर पी लिया, और फिर उसको अस्पताल लेके गए, तब जाके उसकी जान बची, यानी ज़रा सी गलती से उसकी जान जा सकती थी। ये चौथा नंबर है हादसा को जो सबसे ज़्यादा होते हैं, किसी की जा भी चुकी है, ठीक है, बिल्कुल। और पाँचवें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बच्चे हादसा का शिकार होते हैं और जहाँ भाग होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं, वो है डूब कर। स्विमिंग पूल में डूब सकते हैं, टंकी में डूब सकते हैं, वॉशरूम में जो हम लोग पानी का टप है वो पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है। छोटा बच्चा जो सिर्फ चलना जानता है वो गया और उसने जैसी बाल्टी के ऊपर हुआ तो बाल्टी में गिर गया या टब में गिर गया। तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इस तरह की चीज़ें ना करें, और वॉशरूम में अगर बाल्टी है या पानी है कुछ तरह का हमने रखा हुआ है तो कुंडी लगा के रखें। आगे बढ़ाऊंगी, जिससे कि कुछ माएँ होती हैं, गर्म पानी होता है, गर्म पानी, बिल्कुल, तो वो रख लेती हैं, तो वो बताती नहीं, रख लेती है। इस तरह हादसा हुआ हमारे मोहल्ले में, तो वो उसने ना जिसने ब्लीच में उसकी कज़न के साथ हुआ था। इसके मैंने पानी गर्म करके डोली रखी ना, तो उसके किसी को पता नहीं था, वो खेल वो जैसे पीछे गए तो उसका पाँव पीछे वो उसके अंदर गिर गई, गर्म पानी की तरह, वो पूरी जल गई थी। इस तरह के वाक़ई मुझे अपने बचपन का याद है कि हम छोटे छोटे थे, गांव में थे, तो एक खातून रोटियां पका रही थी और उसकी बच्ची भी साथ में बैठी हुई थी।
ठीक है। और वो खातून जैसी पीछे हुई किसी चीज़ के लिए तो उसकी बच्ची जैसी आगे हुई और तंदूर के अंदर गिर गई, वो आग लगी हुई थी तंदूर के अंदर और उसके हाथ जल गए वो, ठीक है। यानी कि इस तरह का अगर आप कोई काम कर रहे हैं, रोटियां पका रहे हैं तंदूर में, तो अपने बच्चों को करीब ना बैठाएं, ठीक है। और कोई आप इस तरह का काम कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, आग का कोई काम है, बिजली का कोई काम है, तो अपने बच्चों को करीब ना आने दें और इस हवाले से एहतियात बरतें। अच्छा, मैं कुछ सवालात आपसे कहना चाहूँगा। आपने कुछ चीज़ें मैं आपको बताता भी रहा हूँ शायान, मायरा, ठीक है। स्विमिंग में बच्चे जैसे जब बच्चे डूब जाते हैं मैं इस तरफ आता हूँ। अच्छा, अब मसाला तो देखें, बच्चों को पालतू जो जानवर है, छोटा सा डॉग हो गया, बिल्ली हो गई, बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन वो बाज़ औक़ात काट भी देते हैं। हाँ, गली को जैसे बच्चे तंग करते काट भी देते। तो अगर कोई इस तरह का डॉग काट ले तो हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? जो पालतू जानवर होते हैं वो भी कभी काट लेते हैं। बिल्ली का काटना ज़्यादा, कुत्ता का ज़्यादा काटना खतरनाक है। बिल्ली काट दे ज़्यादा, वो जैसे कुत्ता काट ले, कुत्ता काटता है तो इन्फेक्शन फैल जाते हैं और इसके लिए हमें साफ पानी या डिटॉल से धो लेना चाहिए। सही। और जो फिर हमें जो अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं उसे हमें एंटीबायोटिक दवाई लगाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द जख्म ठीक हो जाए। सही। अच्छा, अगर सांप किसी को काट ले फौरी तौर पर हम क्या करें? ज़ाहिर है डॉक्टर पर जाना दूर है, क्या करें फौरी तौर पर, कौन बताएगा? सांप काट ले तो इसके लिए ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर सांप काट ले उस जगह पे कस के कपड़ा बांध दो, थोड़ा ऊपर और एक पट्टी बांध दे और फिर एक तेज छुरी या चाकू से उसमें घेरा मतलब करे। कपड़ा इसलिए कस के बांधे ताकि खून की गिरदश रुक जाए, मतलब जहर जो है फैले ना जिस्म में। और फिर उसको घेरा कर दे जख्म को ताकि वो जहर वाला बाहर आ जाए। ठीक है, सही है। और जो ये हिदायत है बच्चों के लिए नहीं है। अगर किसी बच्चों को सांप काट जाए तो ऐसा ना करे, वो सिर्फ पट्टी और कपड़ा कस के बांधे और किसी डॉक्टर से या बड़े से राब्ता करे। कोई छुरी वाला काम नहीं करना। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? शायद आप बताएंगे जी क्या करना चाहिए अगर? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आमतौर पर ये होता है कि किसी के खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे किसी के कपड़ों को आग लग जाती है तो वो भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब वो भागता है तो हवा, ऑक्सीजन, आग और बढ़ती है और तेज चलती है, यानी कि और उसको कपड़े उसके जलते हैं, तो भागना नहीं है। अब अगर भागना नहीं है तो क्या करना है? शायद आप बताएं, अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो क्या करें? अगर आग लग जाए तो उसे फौरन ज़मीन में लटा दे और उसके ऊपर मोटा कंबल डाल दें। सही। क्या फिर मोटा कपड़ा डाल दे। अगर वो ना मिले तो उसे ज़मीन में मतलब के लिटा कर उसके ऊपर मिट्टी रूलर की तरह वो घूमे अगर और मिट्टी मतलब के डाल कर भी हो जा सकते हैं। ठीक, सही। लेकिन पानी डाल के कभी ना बुझाए, तभी पानी डालते तो फिर छाले निकल जाते। ठीक। तो मैं थोड़ा सा रहते जी बताएं। तो और उसका आग बुझने के बाद नारियल का तेल क्या फिर आलू का लेप लगा दे। सही। लेप लगाकर जी बिल्कुल, आप बताएं। लगा दे, उससे ये होता है कि जलन कम होती है। हाँ, अगर घर में आग लग जाए तब पानी डाल देना चाहिए, लेकिन अगर हमारे कपड़ों या हमें आग लग जाए तब पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक। अच्छा, जलने का तो फौरी हल यही है कि ठंडा पानी अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडा पानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और न सिर्फ पानी डालें बल्कि अगर पाँव या हाथ को जल गया तो उसको पानी के अंदर डाल दें, पूरी तौर पर उसको पानी के अंदर नहीं बनेंगे। देखिए, अगर छाले बन भी जाते हैं तो इतने नुकसानदेह नहीं है, लेकिन पूरी तौर पर उसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे मुझे डॉक्टर ने बताई थी ये बात। ठीक है, मेरा भी छाला बना है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो छाले हो जाए पानी वाले छाले होते हैं जलने की वजह से, तो उन छालों को फाड़े ना, क्योंकि फाड़ने से इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर डॉक्टर हमें जो मरहम वगैरह दे हमें वो लगाना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को जख्म लग जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? किसी को जख्म हो जाए या खून बहना चाहिए, जैसे बच्चा खेल हो या फिर उसको लग जाए या खून बहे ज़्यादा, तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं उस खून को रोकना चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना तो चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर नहीं जाना। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो खून बहता रहेगा तो वो सारा गिर जाएगा और फिर
मरीज को कमजोरी होगी और फिर इसकी जान खतरे में आएगी। ठीक। पहले सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, उस खून को रोकने, किसी चीज का से बांधना, और जब खून रुक जाए तो उसे डिटॉल से धो दें और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, कपड़ा या पट्टी या फिर दवाई लगा के बांध दें और फिर डॉक्टर के पास जाएं। ठीक। अच्छा, आंख में या कान में कुछ चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, कान में आंख में मैं बता देती हूँ। अच्छा। जिसे कुछ बच्चे होते हैं जिसे वैसे धूल मिट्टी डस्ट भी आंख में आ जाती है, तो हम इससे ना अगर हम यूं करें बच्चे तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें ना उसको ना क्या कहते हैं, वो पानी की छींटे मार मार के निकालना चाहिए। जो एक बंदा होता है, जो अगर जो बंदा जिसकी आंख में फंस गए वो निकाल, उसको सबसे पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए और फिर ये वाला जो मोटा है इसको पकड़ के उसको खड़े के नीचे देखे और फिर इसको पकड़ के उसको बोले ऊपर देखे। जहाँ वो होगा उसको फिर पानी की छींटे डाल के निकालोगे, उंगली नहीं डाले, उंगली नहीं डालना चाहिए। अर्की गुलाब डाले। और अगर कान में फंस जाए तो हमें माचिस की तीली या तेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो उससे और पीछे चली जाती है। अगर हमें वो जो चीज़ गई हुई है अगर हमें साफ दिखती है तो हमें चिपटी से निकाल लेना चाहिए और हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना। ठीक है, सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें बताई मारोज आपने। अच्छा, मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा आपको। एक पॉइंट को लिख लें अपने पास। वो पॉइंट ये है कि आपका छोटा बच्चा जो कसौटी करता है या जिसने अभी चलना सीखे, अपनी नज़रों के सामने रखें। बच्चों को नज़रों से उज्जवल नहीं होने दें। ये ना हो कि बच्चा कहीं और खेल रहा है और माँ कहीं और बैठी हुई है और कह रही अच्छी है कि दूर है, बस आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, ऐसा हरगिज़ ना करें। बच्चों को अपनी नज़र के सामने करें। यकीन करें कि ऐसे हादसात हो जाते हैं जिसका बच्चा इंसान सोच भी नहीं सकता कि कैसे हो गया। मैं आपको एक ऐसा हादसा बताऊंगी। हम स्कूल से ही आ रहे थे, एक छोटा बच्चा था, वो क्या कहते हैं, उसकी अम्मी थी अंदर, तो उसने बोला छोटा बच्चा ही खेलने दो, इतना सा था वो गली में बाहर निकला दरवाजे से, एक बच्चा साइकिल में, तो उसकी आंख में वो साइकिल का वो लग गया और उसके अम्मी को तब भी पता नहीं, वो रोता रोता चला गया। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा जिन खिलौनों से खेल रहा है वो खिलौने महफूज होना चाहिए। उसमें कोई सुई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो खिलौना टूट के आपके बच्चों को लग जाए या कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चा गिर सके। ठीक, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि आप नरम मुलायम जैसे बालू हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नंबर दो चीज़ ये कि पार्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ झूले होते हैं, बच्चा झूले में बैठने की कहता है और आमतौर पर बच्चे बैठते हैं और बच्चों की कमज़ोरी है झूले। ठीक, आप लोग भी ज़्यादा बैठते हैं झूलों पे, तो ज़्यादा झूला ये वाला अच्छा लगता है। ठीक, लेकिन जिस झूले में आप अपने बच्चों को बैठाएं, अपनी निगरानी में बैठाएं और वो झूला उसके लिए महफूज हो। ठीक है, और वहाँ जो काम करने वाले उन पर कभी भी भरोसा ना करें। ठीक है, जैसे कि बात झूली होती हैं जो ऊपर जाते हैं तो उनका यहाँ पे जो पट्टा है वो बांधना होता है, तो आप खुद उसको जब बांध दें तो उसको खुद उसको खींच के तसल्ली कर लें कि हाँ सही मजबूती से बंधा हुआ है, दूसरे पे भरोसा ना करें। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे महफूज रहेंगे। तो कुछ फर्स्ट एड के हवाले से कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इनको अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, और लिख के अगर घर के दरवाजे पे लगा दें या कहीं भी ऐसी जगह लगा दें जहां आपकी नज़र पड़ती रहे, ताकि खुदा कोई ऐसा हादसा हो तो आपको पता चले, क्योंकि हादसा में हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। बिल्कुल, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़ई हो जाए। आपने जो ओसान है उनको बाहर रखें, ज़्यादा शोर ना मचाएं। ठीक है, फौरी तौर पर जो आपसे हो सकता है वो ये कि आपने ओसान बाहर रखकर अपने बच्चे को फर्स्ट एड दें, जो आप फौरी तौर पर कर सकते हैं, और उसके बाद उसको डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे मिसाल तौर पर खेलते हुए अगर बच्चे को जिस्म के किसी हिस्से पर कोई अंदरूनी चोट लग जाए, कोई अंदरूनी चोट लग गई, कहीं ऊपर से गिर गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो हमें उसमें उसको ना दूध में हल्दी डाल के दे देना चाहिए। एक गिलास दूध में हल्दी डालकर दे देंगे तो फौरी तौर पर उसको आराम आएगा। एक तरह से टोटका भी है ये और बड़ा आरामदेह है। जी मायरा, आप बताएं। मेरे साथ एक हुआ था कि मुझे करंट लगा था, जैसे कि मैं अपनी दोस्त की घर थी, तो उसका जो छोटा जो भाई था वो खेल रहा था, तो वो एकदम सीढ़ियों से गिरा, तो उसकी अम्मी ने बोला छोड़ो खेलने दो, ऐसी दूर है मुझसे, शोर करता है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई बच्चा गिर जाए और उसको चोट लग जाए या अंदरूनी चोट लग जाए तो उसको गर्म पानी से उसकी ठकोर करना चाहिए। गर्म पानी से फौरी तौर पर उसकी गर्म पानी से उसकी ठकोर करना चाहिए। ठीक, तो उसकी अम्मी ने बोला छोड़ो, लगी छोटी सी,
जब उसे जब बाहर में देखो। अच्छा ये कहावत वो मशहूर है कि ना हमें से एक हमने सुनी कि जैसे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं यार मैं बहुत बोर हूँ बकरियाँ चरा चरा के, ऐसी शेर आया मुझे बचाओ बचाओ, वो लोग आते हैं नहीं होते जैसे। तो जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, इसकी अम्मी बोलते हैं मम्मा देखो ना मैं गिर गया मुझे लग गई, इसकी अम्मी बोलती क्या हो बेटा क्या हो। जैसे कि मारोस ने बैग के ऊपर किया था शेर के बाद, शेर ने सांस ही नहीं ले रही को मम्मा हाँ ये नाटे काटे मम्मा डर गए। तो वो बच्चे बोलते हैं ये मम्मा आप कितनी बुद्धू, आप इतनी जल्दी से बुद्धू, आप डर जाती हो। तो इस तरह बच्चों के साथ असली वाक्य होते हैं। खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे अगर कोई असल का हो गया तो माँ बाप यही समझेंगे कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, जबकि वो हकीकत होगी और फिर इसकी जान। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ मारोस। तीसरा पॉइंट ये है कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि घर में बच्चों को कोई जहरीला कीड़ा काट ले, ठीक है, तो हमें फौरी तौर पर यह करना चाहिए कि उस जगह को थोड़ा सा दबाना चाहिए, वहाँ से पानी निकलेगा, थोड़ा सा पानी निकलेगा और फिर उसका नीचे से डंग भी नज़र आएगा, उस डंग को निकाल लें। उस डंग को निकाल, हाँ उसको अगर डिटोल से धो देंगे फौरी तौर पर तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो सकेगा। बेशक उसको आप बाद में डॉक्टर के पास भी लेके जाएं, ठीक है। इसी तरह आमतौर पे आपने देखा होगा बच्चे खेलते हुए कोई ना कोई चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, सिक्का डाल दिया मुंह में या इस तरह की कोई चीज़ जो हल्क में फंस जाती है। तो खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई चीज़ हो गई है तो बच्चों को इस तरह नीचे करके उसको पीछे से यहाँ से थोड़ा सा इस तरह का करेंगे, हाँ थपकी सी मारेंगे उसको, ठीक है, और इस तरह का मुंह खोले तो वो सिक्का उसका आराम से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि मेरे ताया की बेटी थी वो पिन थी उसकी यूं पकड़ी हुई थी, दबता पे जैसे उसे खांसी आई, हाँ और जिस बालों पे लगते जी आमतौर पे ख़वातीन बच्चियाँ ये करती हैं कि क्या बोलते हैं बालों को दुपट्टा करते हुए स्कार्फ पहनते जो पेन है वो मुंह में रख लेती हैं और खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर खांसी आ जाए तो वो अंदर चली जाती है। ऐसा हमारे साथ हमारे क्या बोलते हैं बच्चों के साथ ऐसा एक वाक़या हो चुका है, ठीक है, और वो उसके पेट में चली गई। अच्छा उसकी खुशनसीबी ये थी कि वो जो है उसका एक तरफ से वो गोल सी थी, उसका मुंह बना हुआ था, वो आगे की तरफ था, तो लिहाजा वो यहाँ से चली गई उसके पेट में और फिर बड़े पेशाब के ज़रिए बाहर आ गई वो, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, फंस सकती थी और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है इस हवाले से। अच्छा जिस्म के किसी ऐसे पर ज़ख़म लग जाए ना, ज़ख़म हो जाए तो पिसी हुई जो हल्दी है वो अगर थोड़ी सी हम उस पर लगाएं, पिसी हुई हल्दी, और ऊपर से पट्टी बांध दें, फौरी तौर पर खून भी रुक जाएगा और उसको आराम भी आ जाएगा। अच्छा इसी तरह खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी को करंट लग जाए, ठीक है, आमतौर पे ये गलती हम करते हैं कि जैसे इसको करंट लगे तो उसको फौरी तौर पर खींचते हैं तो उनको भी करंट लग जाता है। तो उसको हमने ऐसे फौरी तौर पर खींचना नहीं है बल्कि लकड़ी, लेकिन लकड़ी कौन सी जो खुश्क हो, सूखी हुई लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, क्योंकि गीली लकड़ी के अंदर भी करंट आ जाता है। खुश्क लकड़ी से उसको उस तार से अलग करना है, हाँ। उस करंट से उसको अलग करना है, बच्चों को तारों में जाने नहीं देना, ठीक है। जैसे कि मेरी मम्मा ने वाकया बताया था, गांव में 2 बच्चे थे, वो पहाड़ के पास आए और बिजली के साथ छेड़ थे, बिजली के साथ छेड़ते जो करंट लग गया, बेचारा उसके साथ चिपक गया। वो साइकिल लाए थे ना, साइकिल पर खेल लेते तो उसने बोला साइकिल चिपका, जैसे उसका करंट लगा वो साथ चिपक गया और लोग आके देखे तो बहुत रोने लगे। सही जी मारो। कुछ लोग होते हैं वो जिसे वो बोलते यार ये छोड़ यार हमसे इतनी ऐसे नहीं होती ना, ये क्या इतना होते हैं, मुँह लिखी हो जाती तो आ जाती है और छोड़ो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो पिन डालते हैं। अच्छा एक दो पॉइंट और वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आप एहतियातें बरतें हैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। नंबर 1 कि बच्चों को किचन में ना खेलने दें, क्योंकि बच्चे अगर किचन में खेलेंगे माचिस जला सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं, चूल्हे पे काम हो रहा है, मिर्चें हैं, मिर्चों को हाथ लगा सकते हैं, छुरी कांटे इस तरह की चीज़ें जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 1 बच्चों को नंबर 1 से दूर रखना चाहिए, गर्म चीज़ों से, ठीक है। अच्छा इसी तरह ख़ास तौर पर बच्चों को ऐसे कपड़े ना पहनाएं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, वो कपड़े जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर बच्चा आग के करीब से गुजरा, क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है। अच्छा वो कौन से कपड़े? वो कपड़े रेशमी कपड़े होंगे, ठीक है, जो फौरी तौर पे आग पकड़ लेते हैं और वो प्लास्टिक की तरह होते हैं, ठीक है, और वो चपक जाते हैं जिस्म के साथ। वो कपड़े अगर बच्चों को ना पहनाएं तो बहुत अच्छा है। इसी तरह मेडिसिन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन उस पर जो लिखा होता है वो आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है। उस बच्चे को नहीं पता है कि इस दवाई पर क्या लिखा हुआ है, आपको पता है, आप वो दवाइयाँ दूर रखेंगे। गोलियाँ बहुत सारी बच्चा खा सकता है,
कोई दवाई बहुत ज़्यादा पी सकते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह होगी, ठीक। तो उन चीज़ों को अपनी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसी तरह मिट्टी का तेल है या दीगर चीज़ें उनको भी दूर रखें, क्योंकि कोई भी जहरीली चीज़ आपका बच्चा खा सकता है। इसी तरह बिजली के जो बटन है उससे अपने बच्चों को दूर रखें और उन बटनों को ऐसा महफूज बनाएं कि आपके बच्चे उन स्विच के अंदर उंगली न डाल सकें। आमतौर पर घरों में इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं कि पीछे से चार्जर लगाया होता है, चार्जर ऑन होता है और बच्चे मुंह में डालते और आगे से तार उसकी लटकी होती है और छोटा बच्चा मुंह में डालते हैं। छोटे बच्चे की आदत होती है कोई भी चीज़ उसको जो मिलती है वो उसको मुंह में डाल देता है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि बच्चे ने चार्जर मुंह में डाला, उसको करंट लग गया, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें और छुरी कांटे वगैरह से अपने बच्चों को दूर रखें। और अगर सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं तो वापस पहली फुर्सत में उन चीज़ों को जगह पर रखें। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, कुछ डेटा था जिसको आप लिख भी सकते हैं और कहीं ऐसी महफूज जगह पर रख लें जहाँ आपकी नज़र पड़ती रहे और आपको याद भी रहे कि आपने क्या करना है। मेरे ख्याल से हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी बातें होगी, तो आप लोग भी इस हवाले से एहतियात बरतें और अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें कि वो अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएं। और आप अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग करें कि वो अपनी हिफाजत कैसे बनाएं और अपने बच्चों पर नज़र रखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी इसकी मालूमात पहुँचे। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, मालूमाती वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।